दोस्तों, क्या आपने कभी मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सुना है? हो सकता हो सुना हो या देखा हो फिल्मों में। पैरेलल यूनिवर्स वो यूनिवर्स है जो इस यूनिवर्स से काफ़ी चीज़ों में सिमिलर बट कुछ चीज़ों में डिफरेंट। यानी इस कॉस्मोस में कई सारे यूनिवर्स हैं जो इंटर रिलेटेड हैं और एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स पे इफ़ेक्ट करता है। ऐसा कई साइंटिस्टों का मानना है और कई बार किसी एक यूनिवर्स से कोई इंसान दूसरे यूनिवर्स में आ जाता है या दूसरा यूनिवर्स उस पर किसी तरह से इफ़ेक्ट करता है। ऐसी कई कहानियाँ और कई इंसिडेंट हैं। तो ये बताते हैं कि शायद पैरेलल यूनिवर्स जैसी चीज़ सच में होती है। वैसे ही एक कहानी है एक आदमी के बारे में जो जापान के एक एयरपोर्ट पे आता है और ख़ुद को ऐसे देश से बताता है जो इस धरती पे मौजूद ही नहीं है। तो क्या है उस व्यक्ति की पूरी कहानी और क्या हुआ उसके साथ, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। लेट्स गो थ्रू द अनएक्सप्लेन्ड। दोस्तों, बात 1954 की जुलाई महीने का जापान के होरीडा एयरपोर्ट एक सामान्य दिन था। एक आदमी इमिग्रेशन ऑफिसर के पास चेक इन के लिए अपना पासपोर्ट जमा कराता है जो बिल्कुल ही रियल लग रहा था और उस पर कई यूरोपियन देश की मोहर भी थी और इवन यूएसए का भी मोहर उस पर लगा हुआ था। लेकिन वो इंसान जिस देश से आया था उस देश के बारे में उस ऑफिसर को कोई अता पता नहीं था या वो ऑफिसर उस देश के बारे में कभी नहीं सुन रखा था। वो अपने सीनियर और बाकी को वर्कर से डिस्कस करने के लिए जाता है, लेकिन उस नाम का देश अर्थ पे मौजूद ही नहीं था। वो इंसान का प्राइमरी लैंग्वेज फ्रेंच था, लेकिन उसे जापानीज, इंग्लिश और भी कई लैंग्वेज आते थे। उसने अपने देश का नाम टॉरेट बताया, लेकिन इस नाम का देश अर्थ पे कहीं भी मौजूद नहीं है। लेकिन वो इंसान बार बार जोश दे के ये कह रहा था कि वो टॉरेट से आया है और उसके पास वहाँ का पासपोर्ट भी है और वहाँ का आईडी कार्ड और टॉरेट के बैंक का पेपर भी था और उसका पासपोर्ट बिल्कुल रियल लग रहा था। और इवन वो 4 साल पहले जापान भी आ चुका था, जबकि जापान ने अपने फॉरेन बाउंड्री को बिजनेस के लिए 2 साल पहले ही खोला था। लेकिन उस आदमी ने बताया कि वो पहले भी कई बार जापान बिजनेस के सिलसिले में आ चुका है और उसके पासपोर्ट पे इस बात का सबूत था कि जापानीज स्टैंप उसके पासपोर्ट पे लगा हुआ था। जब उसे मैप दिखाया गया तो उसने अपने देश टॉरेट को स्पेन और फ्रांस के बीच में बताया, जहां प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा है। लेकिन उस आदमी ने बताया कि उसका देश लगभग 1000 साल पहले से मौजूद है और पूरी दुनिया में काफ़ी प्रचलित था। और वो बहुत आश्चर्यचकित था कि कैसे उन लोगों ने टॉरेट का नाम नहीं सुन रखा है, जबकि वो कई बार जापान आ चुका है। उसकी बातें सुनने के बाद जापानीज अथॉरिटीज़ को उसके ऊपर डाउट हुआ कि शायद वो व्यक्ति इनवैलिड एंट्री कर रहा हो और उसे उस रात को उनके देखरेख में रुकने को कहा गया और अगले दिन हाई अथॉरिटी उसका जांच करने वाली थी। उस रात वो होटल के 2nd फ्लोर पर रुका। वहाँ उसके गेट के सामने 2 गार्ड तैनात थे। लेकिन अगले दिन सुबह जब गेट खोला जाता है तो उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वो बिल्कुल ही गायब हो चुका होता है। इवन जो सामान उसके पास थे वो भी वहाँ नहीं रहते और जो कागज़ उसने अथॉरिटीज़ के पास जमा करवाए थे वो भी गायब हो चुके थे। उस कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इवन विंडो पे भी आयरन रॉड लगे हुए थे, यानी वो कहीं से भी भाग नहीं सकता था। लेकिन फिर भी वो कहीं गायब हो गया, उसका कोई अता पता नहीं चला। कुछ लोगों का बोलना था कि शायद वो पैरेलल डायमेंशन या पैरेलल यूनिवर्स से गलती से इस यूनिवर्स में आ गया था। लेकिन जब वो प्रॉब्लम सही हुआ तो वो अपने आप ही उस यूनिवर्स, यानी जिस यूनिवर्स से वो आया था, उसमें चला गया और शायद उस डायमेंशन में टॉरेट नाम का कोई देश होगा। लेकिन इस कहानी में क्या सच्चाई है आज तक कोई नहीं जानता। वो आदमी कौन था, कहाँ से आया था और वो टॉरेट नाम का देश कहाँ पे है। क्या वो आदमी सच में पैरेलल यूनिवर्स से आया था या
पैरेलल यूनिवर्स नाम की चीज़ सच में एग्जिस्ट करती, ये आज तक अनसॉल्व है और अनएक्सप्लेन्ड। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।